हम बंट गए पार्टियां में, हम बंट गए संगठना में। ये जो पार्टियों में बंटना है ना, ये किसान की बर्बादी है। जब तक राज की ताकत आपके पास नहीं होगी, जब तक आप गोत के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, जातियों के नाम पे ये वोट देना बंद नहीं करोगे ना, इसकी आने वाली पीढ़ियों को दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वोट लेकर के उन पार्टियों के गोद में बैठ जाते हैं, और जो पार्टी उनको जो फरमान जारी करती है वो पार्टियों के गुलाम है, ना कि जिस गोत पर आपने वोट दिया, जिस जाति पर आपने वोट दिया, या जो भाईचारा पर आपने वोट दिया, वो सिर्फ वोट लेने टेम आते हैं। कोई भी बड़ा आदमी है रैली करेगा, कल ने उचाना भी करेगा, जींद भी करेगा, नरवाना भी करेगा, नहीं किसान का बालक सू। अरे किसान का बालक होता जे किसान का दर्द समझे रे। किसान आज दर दर की ठोकर खान लाग रहा है। किस लिए चाहिए ना बायोमेट्रिक? 4-5 बॉर्डर है, बाहर तक गेहूं पर रोक लो। इतना सौदा प्रशासन रहा, तर दो पुलिस रही है, रुक दे को नहीं, ये खड़ी है फालतू में, इन बॉर्डर पर ला दो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वो फिलहाल खड़े हैं जींद नरवाना रोड पे, और तारखा कोठी के बिल्कुल पास में आ रहा है। आप देखोगे कि बहुत सारे किसान हैं जिनने रोड जाम कर दिया है, रोड पे बैठ गए हैं। तो रोड जाम करने का कारण क्या है वो तो आपने बेरा होगा, जो गेहूं वहाँ पे कंडीशन लगाई गई थी बेचने पे, तो उसके कारण। राम राम सुशील जी। राम राम जी, राम राम। तो सुशील जी, आज आपने रोड जाम कर दिया है, लेकिन इस रोड जाम के कारण आम आदमी प्रभावित हो रहा है। आम तो हाँ जुरा में कोई सेब, हाँ भी तो आम आदमी है, और ये आम आदमी हद की लड़ाई है। मान लो जो गेहूँ बेचा आम आदमी तो बेचा है, कोई कॉर्पोरेट अंबानी डानी तो क्यों बेचता को नहीं। आम किसान तो आम आदमी कोई को नहीं, और मजदूर जो किसान था जुड़ रहा है, तो आम आदमी किसान ने मजदूर तो हैं, इस तो ऊपर कोई आम आदमी है को नहीं। उसकी सुविधा खातर, उसकी बचाने खातर तो आज रोड पे बैठे और आम आदमी बैठे हैं। सुशील जी, रोड जाम कर दिया, सारे किसान आकर रोड पे बैठ गए, लेकिन इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात तो सवाल आपका वाजिब है जी। हमारे तो 2-3 रास्ते हैं हमारे पे, या तो हमें वोटा का टाइम देखा सरकार ने कौन बनानी है, और भी चयन नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि वहीं बार बार उन्हें पार्टियां कांग्रेस कदे बीजेपी जो हमें उड़े की बात है नरवाना इसे रोड की है। जब उड्डा सरकार टाइम हमने MSP महंगी थी तो बीजेपी उस टाइम कुर्ते कैड गए थे, और बाद में कांग्रेस वाले ने उड़े ठहरे मारे थे मारे, फिर बोले जीती कांग्रेस ने पाड़े कड़ो के पर लाग लू के बोले किसान बच जाएगा। ये भी 12-13 साल की बीजेपी ने पाड़े कड़ो किसान बच जाएगा ना, तो कांग्रेस पार्टी बचिया। और चौटाले ने भी ओड़ा मारे कुर्ते कटाए थे कंडाले में, उती भी ठहरे मारे थे। जो मेरा 13 वर्ग जो नई पहल करने सोचा उसको पैर लटक जाए, कदे बोले यू आगे विधायक बन जाए। तो रोड़ा तो चल रहा है जी बस यू ओडल का। लेकिन हमें जो हमारी लड़ाई की बात करें ना आज की, तो 13 अप्रैल है, परसों ने 13 अप्रैल ने बैसाखी का दिन हुआ है, और बैसाखी ने तो जी किसान का घर खुशी का टाइम हुआ है, चूरमा खाने का, हलवे खाने का, लाडू खाने का। और सरकार ने सब पोंगा पोए दिया हमारा, तो मामी बिठाई थी पीपल तला, दोपहर वाली चाप रंथिया होगी। तो हमें तो जी जिस टाइम हमारा खुशी का टाइम था उस टाइम तो इनती मतलब यूँ हमारा गाया कर दिया। एक बात बताओ, आपने वीडियो देखे कई साथी बुग्गी झोटे ले गए भी हैं, वो बुग्गी झोटा ले गए कोई छोटी चीज़ नहीं है जी, उनकी बात दिखाओ। मान लो कल ना गैस खत्म हो गई थी, लोगों ने चूल्हे बाले, इसका मतलब यूँ तो नहीं गैस है कि चूल्हे बढ़ने बंद हो गए। चूल्हे बड़े तो रोटी पोई बितना, तो रोटी तो गई, पेट तो भरया, कल मान लो डीजल बंद हो जाए। किसान ने अपनी फसल तो बेचने का ऑप्शन रहना चाहिए। बुग्गी झोटा मिल जाए इसका है, बड़द बुग्गी मिल जाए इसका है, तो इस तरह हालात पैदा हो जाए तो उस तरह के तो अपने हालात नहीं छोड़े। मतलब अपना बायोमेट्रिक इतनी सख्त, देखो ये तो बिल्कुल गेहूं जो है इतना संवेदनशील मुद्दा है। पहले भी कई बार हमने बता दिया, गेहूं का टाइम में किसान पर कोई टाइम कोई फुर्सत नहीं होती। और इस टाइम तो जो फूड क्राइसिस जो आना है ना, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में अनाज कितनी मांग होनी है, अनाज कितनी डिमांड होनी है कि मतलब किसी रेट पर अनाज नहीं पाना, क्योंकि अनाज पैदा ही लगभग कुछ देश कर रहे हैं। तो किसान को तो तंग करना ही नहीं चाहिए, खासकर गेहूं वाला मौका पे। बल्कि हमें तो एक बात और भी कहूँ भाई, सरकार का फर्क पड़ा, सरकार का फर्क पड़ेगा किसान का जी नाथ गैल दी, नाथ को गैल दी। जब ऑनलाइन पोर्टल पे किसान जाओ है ना पंजीकरण कराना, उसी टाइम किसान का नाथ गल जे, और कितना तकड़ा झोटा हो, कितना तकड़ा खागड़ हो, जेकर उसके नाथ गल जे नहीं, उठी कुकरे भाई लो, नुन्ना गाड़ा देवा नुन्ना, नुन्ना गिड़ा देवा नुन्ना, उसके कुकरे गोड्डी ला लो। तो किसान का नाथ गल लिया ऑनलाइन का नाम पे। ईब जो लड़ाई है नहीं जो आज सोच रहे हैं, या एकदम तो मिटने वाली बीमारी को नहीं, या मोटा रोग हो लिया, तो पहले तो नाथ कटानी पड़ेगी। हमने जो किसान साथी हैं, किसान के अगले नेता, उनकी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब यू पोर्टल पर रजिस्टर का टाइम आवे नहीं, यू आंदोलन उस टाइम खड़ा करना पड़ेगा। या नाथ जब तक नहीं कटेगी तब तक सरकार काबू में आवे को नहीं। किसान ने फ्री होकर बिना यू सारा जो मामला ताम जाम है ना, यू ऑनलाइन वाला यू सारा होता था, इस टाइप पर करना पड़ेगा। 14 आधार कार्ड है, आज आधार कार्ड आ गया, आज के नाम है किसान ID आएगी, प्लान आ गया, सारी बीमारियाँ जड़ी तो नतीजा आया है, ये तो रिजल्ट आया है जो आज है नहीं रिजल्ट है।
और यह बात आपकी टिकस की सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ना। हम तो नू वहाँ 4 घंटा टाइम दिया है, क्या करेंगे 4 घंटा टाइम बैठ के, तो बैठ के यदि बंद करो कानून ने, बंद करो तो उठा नहीं उठते को नहीं, जो फर्क पड़ेगा। लेकिन बस वही बात है जी, सारे बार ही ले रहे हैं किसान पर, तो एक बस 4 घंटे कॉल दे के देख लेंगे। और नेता है जी, नेता हम तो वही बात है, किसान भी, नेता भी किसान का दुश्मन है, क्योंकि सब तक किसान नेता मारा के फिर है, सब तक दुखी ज़्यादा किसान ने आज के टाइम में। सुशील जी, आज जो कॉल दी गई है रोड जाम करने की, कड़ा कड़ा रोड जाम करे गए हैं, और किसने यह कॉल दी? जिला वाइज एक रोड जाम कराया गया, मेन रोड, और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की कॉल है। इसमें कुछ संगठन शामिल है, कुछ नहीं भी शामिल हैं, लेकिन हम दोनों का इस मौके पे तो कोई भी कॉल दे हुआ है। चलो थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, घनी लड़ रहे हैं, जिस भी लड़ रहे हैं, गेले खड़े हैं, उनका बना किसान का लड़ाई दिखने में आज की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई लंबी लड़ाई है। किसानी का जो बार बार जिक्र जो आवा है कि किसानी को ख़त्म करने की लड़ाई है मेन बात तो। और इस तक पार करना अपने सारा यूँ ऑनलाइन सिस्टम खर्क किसान का तो एकदम तक पैड का बगाना पड़ेगा। जो ये लड़ाई है किसानी वाली, जो है कॉर्पोरेट वाली, असल में ये भी कैंसर बन ली, इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कुकर हो इसका। जितने साइलोज बन रहे हैं इनके लानी पड़ेगी, जेसीबी लानी पड़ेगी। जितने इस तरह के सारे ये जो ऑनलाइन पोर्टल के प्लेटफॉर्म हैं ये भगाने पड़ेंगे। ये इसका सर्जरी होगी, इसकी भी, इसका दवाई बट्टे तो इसका काम चल रहा है, कौन लड़ाई बड़ी हो लिया। ये फिर कहोगे आप कहते हैं यूँ देख यूँ, आज आप देखोगे नेट पर भी कोनी कड़ियाँ बरसात तैयार की, वो जो बालकपन में हमें सुना कर दे, चुटका सुना कर दे, बोले झूठे दे दो, बोले रहे के नाम है मारा के नाम इतनी बड़ी खोर है, बोले चाहे 10 गामा की मैच बांध लो। फिर दूसरा उठकर बोले मारा इतना लंबा लठ है, बोले उती चाहे राम बरसा लो, बोले वो लठ ना कड़ा दरो, बोले ताली खोर में दरा। ये भी है ईशा लठ ले रहे हैं, जी करा तो जी अपने बरसाते हैं। और ये तो मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं जो ये साइंस वाले हैं, कहें 5 साल में मेरे राम लगातार भी बरसात कहाँ, और 5 साल सूखा भी कर कहाँ। आज का जो नेट है नहीं, वो आज कोई जड़ नहीं दिखा रहा। ऊपरला राम तो सही है बेचारा, जो कहते हैं राम करना, ऊपरला तो राम सही है। ये तरले कर रहे हैं गड़बड़े, तरले जी करा जी मतलब बरसातें ले आवें, जी करा जी सूखा ले आवें। तो लड़ाई जो है मतलब कैंसर का रूप बन लिया है, और इसका भी सर्जरी करने का टाइम आ गया, और इसकी सर्जरी भी किसान करेंगे। सुशील जी, जो ये जाम लगाया गया है, जो गेहूँ बेचने पर कंडीशन लगाई गई है, जो बायोमेट्रिक जो अंगूठे लगवाई जा है, तो उस पर कराया गया है कि हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन गेहूँ अगर आप देखोगे मंडिया में बायोमेट्रिक होने भी लाग रही है, गेहूँ बिकन भी लाग रही है। बिल्कुल आपकी बात कोई दुराई नहीं है। पहला दिन तक बिना बायोमेट्रिक की एक ट्राली भी नहीं बिकी। आपने जो किसान साथी आमिर कहा वो अच्छा खतर गए थे, उनकी एक नारा भी दिया था, भाई मामे तो क्या नाम है तोड़ांगे, गेट तोड़ांगे। उनकी वो अच्छा खतर गेट तोड़ के भी आए थे, आपका शामी सारी बात हुई थी। लेकिन वो जैसे ही मतलब किसान अंदर ट्राली लेकर गया तो अड़ती नुला वह बिकेगी तो भी तेरी, नहीं बिकेगी तो भी तेरी। किसान ने बेचारा मुश्किल हुई, किसान ने वापस जाकर पोर्टल पर अपना कटवा लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और किसान की मजबूरी थी, उस किसान साथी ने जो किसान नेता मारा उसकी भी मजबूरी थी, उसने भी समझ में आया वो कर दिया, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, समाधान कुछ नहीं हुआ। एक तो हमारा पर टेम कम था, 4-5 दिन पहले हमने बेरा पटिया था इस बात का, और आनंद पान में इसका कोई समाधान दिखाई नहीं दिया। और ये सत्यता है जी, हमें जब बालकपन में जब कच्ची नाली हो रहा था ना, पानी दिया कर दे, तो इधर मैं पानी दूँ था, पानी उसमें रिसा था बिल में तय, मैं बैर तक मट्टी लाने लग गया, लिपण लग गया। मेरा पिताजी ने बोला बेटा यूँ बैर तक ले पे, यूँ भीतर लिपना पड़ेगा पानी जो रिसा है। तो यूँ जो समस्या या जो लीकेज है ना, जो भी बायोमेट्रिक वाली बीमारी, या बीमारी मैं जो दोबारा उससे बात पाऊँ या नाथ लिकड़ेगी तो समस्या खत्म होगी। जो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन करावा अनाज बेचने का, जब तक ऑर्डर जाना बंद नहीं करावांगे आप आंदोलन करके, तब तक या तो ये समस्या खड़ी रहेगी, इसका कोई समाधान नहीं। सुशील जी, बायोमेट्रिक होने लाग रही है, गेहूँ बिकन भी लाग रही है, फिर की दिक्कत हो रही है और किसान बेचन भी लाग रहे हैं। दिक्कत बेरा जी की हो रही है। मान लो एक टाइम एक आधा घंटा के नाम आधा घंटा एक बार कोई साइट बंद होगी जयराम जी की, एक आदमी यूँ भाई 50 किलो ले रहा है, किसी दूसरा आदमी के ले रहा है, गेहूँ तो उसका नाम पे बिकेगी। वो मान लो गुड़गांव नौकरी करे, क्यों करा होगा वो? एक आज सब तक आदमी तो हर टाबर में तो एक मुखिया तो अस्पताल में पड़े है, किसी के गोड्डे दुखे हैं, किसी पे चलने धंधा, किसी कैंसर है, किसी किमें है। बात समस्या सुशील जी वहाँ को नहीं 50 किले वाली कोई आम आदमी लेके भी जाओ है नहीं मंडी में। जिस तरह मैं मंडी पे लेके गया, एक अक्सर गलत बोलिया गया, एक अंक मेरे पे गलत बोलिया गया, जो मोबाइल नंबर बताना था वहाँ मेरी डेयरी अम्बाड़ा चढ़ रही इस टाइम मुक्के पे, मंडी में काटे जाऊँ चक्कर है भाई, इसका सोल्यूशन क्यों है? अड़ती नहीं हुआ भाई मेरे तक बस की बातें को नहीं बहर जावे, तो आम किसान जावे तो जावे खड़े। ये जो छोटे जमींदारों चाहे बड़े हो, ये तो फंस रहे हैं। यू OTP वाला सिस्टम बहुत गलत हो रहा है जी। एक जो बात डेयरी चढ़ गई नहीं, उसका मन है तो कोई बेरा भी उसका कर लो है। इसका मान लो जो 5% किसान भी रह गए ना, 10% मान लो किसान ऑनलाइन पोर्टल पर सामने रह गए, और 10% है गेहूँ नहीं बिकी, तो 90% तो बच गए। आपने 10 साल तो लगेंगी, अगली बार तो सरकार और थोड़ी बाउंडेशन लगा देगी, 10% अगली बार रह जाएंगे। तो दूसरी बात जो सरकार कह रही ना बार बार, सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरकार जो
आप क्या नाम है MSP उठा के देख लो, राजस्थान का MSP ले लो, हरियाणा का ले लो, यूपी का ले लो, गेहूँ कौन बेचना चाहता दूसरा का जी? क्यों तेल फूका हुआ गेहूँ तो सबकी बिके है, गेहूँ में तो आटे को नहीं। आपने अगर यूँ काम करके देखना था तो जो बॉर्डर के एरिए थे ना 2-3 जिले और कर लेंगे, इनका ट्रायल भी हो जाता। मतलब सरकार ने कोई घोटाला था मतलब को नहीं, सरकार ने तो किसानी को तंग करके किसी किसी तरीके से मंडी व्यवस्था तोड़ना मतलब है, कुकरे मंडी ऊपर टूट जाएगी। जिस दिन मंडी टूटी उस दिन जयराम जी की सरकार सिर्फ मंडी तोड़ना चाहो, सरकार का कोई औचित्य नहीं है जी कहीं पे भी। मतलब बायोमेट्रिक, मैं अगर एक सवाल पूछ सरकार से, भाई बायोमेट्रिक ना करो तो क्या दिक्कत है क्यों बिकड़ में? बताओ क्या समस्या है? वो है घोटाला है, जिसने घोटाला करा फांसी तोड़ दो, उतनी सजा दे दोती। मान लो जितनी गलती करी सजा होती दो, किसान ने किस बात की सजा दे हो? नहीं तो कल ना कोई और एक आदमी गलत काम कर देगा, उसकी सारी जिम्मेवारी किसान पर। गलती तो एक आदमी की, भुगता का सारा किसान समाज। ये तो कोई तरीका नहीं है। एक आदमी रजिस्ट्रेशन ना भी करा पावे, मान लो रजिस्ट्रेशन मैं नहीं करांदा, मतलब मेरा फैमिली ID कौन मेरी, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करांदा तो उसका मतलब मेरी क्यों नहीं बिकेगी? ये कौन सा कानून है? और सरकार ने जो भी बायोमेट्रिक का करे कानून तोड़ा यू। बताओ कौन सा विधानसभा पास करवाया, कौन सा कानून है यू? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होया, कोई विधानसभा पास हो, कानून करा यू तो सरकार तो कैसे ही कर रही है, कानून तो लेके नहीं आई। अगर कानून बनाना था किसान ने बिठाने बीच में, किसान बिठाने चाहिए थे, किसान समझाने चाहिए, किसान में बैठ कर गुना बहा करनी चाहिए थी, किस बिल लेके आते तो कानून बनाते। आप जो चीज़ थोपो क्यों हो? भाई थोपना तो गलत है। मतलब बायोमेट्रिक बीमार आदमी भी है, दूसरा का नाम किले भी वो है, सारी समस्या तो है। मतलब बायोमेट्रिक तो बिल्ली सुशील जी, जिस बायोमेट्रिक तो पहले होली, जिसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जी पोर्टल बन लिया नहीं, बायोमेट्रिक तो उसी टाइम पे होली। ये तो धक्के दे सिस्टम पे गैड रहे हैं, गुमराह कर रहे किसान ने। किसान की फसल लेनी को नहीं, धीरे धीरे करके घर बिठाने हैं। अंबानी और अडानी का अंडर में देना ही सारा सिस्टम, किसानी नाम की चीज तो इन्हें खोनी है। ये तो इस मैटर है। इसके तो कई फायदे हैं ना। ट्रैक्टर है जो साथ आपने वीडियो देखी थी, एक ट्रैक्टर पुराना मॉडल का है, सरकार ने कह दिया 10 साल में जो है इंजन के जो डीजल के जो साधन हैं वो स्क्रैप में चले जाएंगे। उसमें कानून में ट्रैक्टर नहीं छोड़ रखा है, भाई ट्रैक्टर नहीं जाओगा। इन मान लो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, वो पोर्टल उठावे को नहीं, तो इसका मतलब 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर है वो किस जाओगे। सारी चीज़ इंक्लूड है, मतलब आप बड़ा परिप्रेक्ष्य में देखो सारी चीज़ इकट्ठी है। बाकी नरेंद्र जी बोलेंगे। राम राम वीरेंद्र। राम राम जी। वीरेंद्र जी, नीति बनाने वाला, मान लो आप युद्ध के मैदान में हो, यहाँ नीति बना रहा है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री से भी एक बड़ी ताकत है चीफ सेक्रेटरी, जो इस पूरे देश की और दुनिया अपने पूरे हर राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, DC जिसको बोलना है। वो चीफ सेक्रेटरी ने एक नीति बना दी कि मैं एक बार उन्होंने लेकर आए किसान को कि हम पोर्टल इसलिए कर रहे हैं कि किसान के खेत में जो उत्पादन होने लग रहा है मेरे को 3 महीने पहले पता लग जाए कि किस खेत में क्या फसल है, ताकि मैं उसने खरीदने की व्यवस्था बना सकूं। उन्होंने ये तर्क दिया था कि जो हम ये पोर्टल लेके आ रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो ये जब आप इसकी बात पर जाओ हो तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी कि बड़ी अच्छी बात है। भाई आप एक व्यवस्थापक हो, आप राजा हो एक स्टेट के, एक किसान के पैदा करने लग रहा है, मुझे पता लग जाए कि वो के पैदा कर रहा है ताकि मैं उसको खरीद सकूं। ये सुनने में, देखने में और बोलने में बहुत अच्छी बात है। अब जब आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल ले लिया और आज आप ये कह रहे हो कि किसान से बायोमेट्रिक मैं इसलिए ले रहा हूँ कि यूपी का गेहूँ मेरे हरियाणा में बिकेगा, यूपी में MSP पे खरीदनी है। अब आप वही राजा, वही शासक अपनी ही बात को काट रहा है। मेरा ब्यौरा मेरी फसल पोर्टल पर CSC सेंटर वाले ने, मान लो मेरे 7 एकड़ का मैं जमींदार हूँ और मैंने 15 एकड़ मेरे पोर्टल पर चढ़वा ली। इसी सरकार के पास एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, उनकी केवल यही ड्यूटी है कि वो जो पोर्टल पे है वो पोर्टल भी ऑनलाइन है। आज हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन है। जब आपके पास 3 तरह की एजेंसियां हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, CSC डिपार्टमेंट है, उसको भी ऑथोराइज किया गया है, इनसे अपर एजेंसी है एक मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग बोर्ड के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, CSC के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, पटवारी के पास भी वही सॉफ्टवेयर है। जब आपकी तीनों एजेंसियां ये कह रही हैं कि इस जमींदार का इस खेत में गेहूं है तो मैं चीटिंग के कर दूंगा, आज मेरे गुट्ठे क्यों लगाने लग रहे हो? आप वो CSC वाला जो पेपर है वो मार्केटिंग बोर्ड में दे देगा, आड़ती के थ्रू दे देगा, आड़ती उस 7 किले की फसल को बेच दो। दिक्कत क्या है प्रदीप जी? दिक्कत ये है कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी ये इतने दुष्ट हैं, अधिकारी, नेता और कर्मचारी और आड़ती चारों ने मिलकर इस सरकार को लूटा था दान में। गोगड़िया गांव की फसल मेवात में पोर्टल पर चढ़ रही है,
मतलब इन्होंने लूप होल के छोड़ रखा था कि आपका जींद में पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो फसल है आप उसको मेवात में बेचो, आप उसको सिरसा में बेचो, आप उसको करनाल में बेचो। अरे दुष्टो, जब तुमने यूपी से PR जीरी ल्या के मिल वाला ने बिना वह प्रोसेस करे हर डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल अपनी जगह बैठ कर चढ़ा दिया, अब इसकी सजा देने लग रहे हैं ये किसान है। अब आपने ये बात कही कि भाई गेहूं तो बिकन लग रहा है। देखो, हर जमींदार जागरूक नहीं हो सकता, आपने और हमने ये बात समझनी पड़ेगी। और संगठन भी जितने ज़्यादा हैं, आप ये यकीन मानना किसान की लड़ाई कमज़ोर है। यदि आप इसे धरना में झंडे देखोगे, ये जो ऑल इंडिया किसान सभा का झंडा है ये राजनीतिक पार्टी है, ठीक है जी। ये समर्थन देते हैं, कांग्रेस के साथ लड़ते हैं। इसी पंडाल में जितने किसान बैठे हैं, कोई कांग्रेस ने वोट देंदा होगा, कोई नल्लो ने भी देंदा होगा, कोई कम्युनिस्ट ने भी देंदा होगा, कोई जसपा ने, मायावती ने, तरह तरह के देंदे होंगे। अब नेता जो है वो मंडी में जाकर औपचारिकता पूरी कर देगा। भाई साहब, 5 एकड़ से ज़्यादा का जो पोर्टल है उसकी सुनाई ना SDM के पावर है ना तहसीलदार को पावर है, ठीक है जी। जो नॉमिनी बनाना है उन्होंने ये कह दिया कि हमने नॉमिनी दे दिया, भाई जो पोर्टल वह है ना जो मालिक है उसको 3 नॉमिनी दे दे। वो झूठ बोल रहे हैं, उस नॉमिनी को ऐड करने की पावर तुरंत नहीं है। मतलब इसके अंदर लूप होल बहुत है। दूसरा, ये जो बायोमेट्रिक है ये कहीं न कहीं मंडी को ख़त्म करने का एक स्टेप है। अब किसान अगर जागरूक नहीं होया, अब आपने कहा भाई रोड जाम कर लिया, परेशान तो समाज है, मैं मान गए अपने ही भाई है ना परेशानी, लेकिन जब किसान के पास पावर तो नहीं है। आज किसान अपने दाने नहीं बेच सकता, इतना मजबूर बेबस लाचार समाज। यहाँ खाप के चौधरी बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाप का प्रधान की एक घोषणा हुई थी कि विनयन खाप का जो ये प्रधान है, अरे मारी तो बेइज्जती में करने लग रहे हैं चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ कर। मैं क्या चौधरी हैं, खाप के पास कोई पावर नहीं है, किसान संगठन के पास कोई पावर नहीं है, किसान के पास कोई पावर नहीं है। यो अन्न पैदा करके देश और दुनिया का पेट भरेगा। लेकिन आप इसकी विडंबना और मजबूरी देखो। आज जब ये न्यू कह रहा है कि मेरा बालक ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, 1 घंटा पोर्टल नहीं चलता, वो बेबस और लाचार लखाए जाओगा जी, उसकी कोई सुनाई नहीं। इसलिए जब जो ताकत आपके पास है, किसान के पास ताकत थी रोड पे बैठने की। आज इसने एक सम्मानजनक संकेत दिया 4 घंटे के लिए, लेकिन मैं तो इससे आगे कहूँगा वो दुष्ट नहीं मानेंगे। नायब सिंह सैनी का, श्याम सिंह राणा के कल की स्टेटमेंट देख लो। मतलब आज उचाने की मंडी में कल वो आया था आदमी, नरवाना की मंडी में आया, उसके पास एक शब्द नहीं है किसान जो समस्या में है उसका समाधान करने का। तो आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल, भाई आप ठीक है समाज दुखी होगा, फलाना दुखी होगा, देखो कौन के दुखी होगा। यदि आपने किसान के वजूद को बचाना है ना तो उसको ललकारना पड़ेगा, उस सत्ता को, उस सरकार को, उस ताकत को। और वो ललकार है जो ताकत आप, रोड की ताकत आपके पास है, लठ की ताकत आपके पास है, भाईचारे की ताकत आपके पास है। इससे बड़ी ललकार बढ़नी पड़ेगी। ये बहुत छोटी ललकार थी 4 घंटे की, इससे भी वो नहीं मानेंगे। तो यह है भाई, आप जैसे जो साथी हैं इस आवाज़ को उठा रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड की भी ये सरकार की झूठ है। और इसके पीछे की जो मंशा थी, जो सुशील ने कहा था कि ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर तो नहीं इनके पास। मतलब हर एक डिसीजन के पीछे इनकी बहुत लंबी मंशा है। ये मंडी को भी ख़त्म करना चाहते हैं, ये किसान को बाजार के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, ये किसान को ट्रैक्टर भी नया नया देना चाहते हैं। इनको ये है कि कदे 10% किसान इसे तो नहीं हुए पुराने ट्रैक्टर वाला काम चला रहे हो। तो इनको पता लग जाता है इस मॉनिटरिंग के माध्यम से, इस जो स्कैनिंग के माध्यम से कि समाज जीण कैसे लग रहा है। वो समाज अपने पैरों पर तो नहीं जीण लग जाए, वो अपने फैसले अपने आप तो लेना लग जावा, इसलिए वो इसका कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं। और हम बंट गए पार्टियां में, हम बंट गए संगठना में। ये जो पार्टियों में बंटना है ना, ये किसान की बर्बादी है। जब तक राज की ताकत आपके पास नहीं होगी, जब तक आप गोत के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, जातियों के नाम पे ये वोट देना बंद नहीं करोगे ना, इसकी आने वाली पीढ़ियों को दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वोट लेकर के उन पार्टियों के गोद में बैठ जाते हैं, और जो पार्टी उनको जो फरमान जारी करती है वो पार्टियों के गुलाम है, ना कि जिस गोत पर आपने वोट दिया, जिस जाति पर आपने वोट दिया, या जो भाईचारा पर आपने वोट दिया, वो सिर्फ वोट लेने टेम आते हैं।
तो आप जैसे साथी भी इस आवाज़ में साथ दे रहे हैं। और किसान के पास इसके सिवाया कोई हल नहीं था। यदि मैं आपको अंतिम शब्द ये कहूँ, एक शासक से टकराने का आपने यही ताकत है कि आप जो ताकत आपके पास है, रोड को जाम करो, हरियाणा को जाम करो, इनका विरोध करो, इनको बंधक बनाओ, वो स्टेप है लास्ट में वो भी करना पड़ेगा। बस आखिरी बात यह कहूँगा जी, ट्रैक्टर आपको के दुख हमने दुख भी रहा किस बात का है। ये ट्रैक्टर लेकर मंडी में जावा नहीं चाहिए, तो सरकार ने न्यू 5-7 लाइन में जो ब्याह में नहीं फूल बखेर रख रहे हैं, क्योंकि पेट तो किसान पर है। ट्रैक्टर लेकर जाओ नहीं, फूल बरसाने चाहिए। और जो बटे के नहीं केड़े पकड़े रहे हैं, किसान का स्टेयरिंग पकड़ना चाहिए तला तैर के। आज होता वो भी मामे तो लेकर हमारा पेट भरा आगे माम लेकर जावांगे। और जाडा हो तो ताता पानी पैर दुआ दे जीरिया टाइम में, गर्मियाँ टाइम में और कि में ठंडी चीज़ पै दे चाहिए तो नहीं होना। और जाडा उसका नू चढ़ जाए, कदे पोर्टल बंद हो जाए, कदे कि में जाम लग गया पाते ओड़ा बिना मट्टी सारी दोपहर उसकी मंडी का बैर हुआ है। तो दर्द है जी, दुख है। जो इस देश का पेट भरा है ना, उसका तर मतलब मंडी में जाना अभिशाप बन गया। मतलब पहला तो ऐसा काम तो था भाई जाए आड़ती का तैयार कर अपना घर आगे रोटी तो खा लेंगे। ये मान लो किसान भूखा भी टाइम बिक गया नहीं, मतलब लगे रहो लाइन में। ओड़ा कुछ नहीं हुआ भाई, ओड़ा कि सरकार ने ओड़ा को बंदोबस्त कर रखा है, किसी ने कर रखा है। मतलब 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहो, और लाइन आप देखने में लग रहे हो। आप बिना पोर्टल के भी कई बार लंबी लाइन लगे जाए, पोर्टल में तो जी पॉसिबल ही नहीं है, चीज़ पुगनी को नहीं। ये तो ज़्यादा दबाव है, 5-5, 6-6 आदमी लगा दिए। कल नहीं बोलोगे तो एक आदमी ला देंगे, क्या नाम है उस पर पोर्टल पे, एक आदमी मापे लंबी लाइन लग जाएंगी। बाकी संदीप भाई अपने राम राम संदीप। राम राम जी। तो संदीप जी आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? मुद्दा तो यो था ही नहीं जे सही में सोचा। मुद्दा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, MSP की गारंटी का कानून। वह बात हो रही हमारा गल तो वो छोरा रोटी ले रहा था, अरे ने बोला माँ टिंडी दे दे हैं कि उसने उसका थोड़ा मारा और रोवा था। बोले यू क्या अंदर रोवा छोरा, बोले रोटी दे दी वह टिंडी दे दे। बोले इसकी रोटी को इसलिए रोटी मांगेगा। किसान ने चाहिए तो था बोनस, बोनस चाहिए था इबे मौका पे, क्यों चाहिए था ऊपर तो यहाँ मार। और कोई इसलिए हमारा वही जो सा सौदा था ही बैठा है कि एक बात बताओ, परसों चौथा 80 की देखी थी, एक बुजुर्ग आदमी लकुआ मार रहा है, उसने ठाई लिया मैं इस बता इस गिरे हुए दिन के आऊँगे किसान खातर। और फिर मैं मैंने कहा ना किसान देश की शान सिर्फ बातें खातर है। कोई भी बड़ा आदमी है रैली करेगा, कल न उचाना भी करेगा, जींद भी करेगा, नरवाना भी करेगा, नहीं किसान का बालक सू। अरे किसान का बालक होता जे किसान का दर्द समझ रहे। किसान आज दर दर की ठोकर खान लाग रहा है। किस लिए चाहिए ना बायोमेट्रिक? 4-5 बॉर्डर है बाहर तक क्यों पर रुक लो। इतना सौदा प्रशासन रहा तर दो पुलिस रही है, रुक दे को नहीं, ये खड़ी है फालतू में। इन बॉर्डर पर ला दो मारे दाने पैसली रोड़ा यूस है। ये शाने हैं भाई कमें मंडी व्यवस्था तोड़ देंगे, तोड़ रखी है बिहार में 2006 में तोड़ी थी जी। इब देख लो मारे जीरी लाना हुआ मारते बड़े जमींदार, यू कारण सिर्फ मंडी व्यवस्था तोड़ने का है। और नहीं छोटू राम जी मंडी खातर लड़ाई कौन थे जैसी यह खास बात होती नहीं, सीधा बेच है। इनने तो किसान को बर्बाद करना है। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसी के नाम पे, और इन पे जवाब भी नहीं। जो नरेंद्र जी कह रहे थे जवाब कुकर हुआ है बनाने वाला, ये सही नहीं है। तो ये तो बोलने खातर खड़े कर रखे बात, ये लाइन लिख के दे दिए बोल दिए। मिड्डा जी थे परसों चौथे पूछने लायक के किसान ने बोलिया के समस्या है, बोले यह समस्या है, उस पर समाधान नहीं था बताना। क्यों नहीं था? क्योंकि एक किसान का बालक है, एक मजदूर का बालक के बताया इसका समस्या क्या है। क्या करते बोलिया घोड़ा का न बेरा नाल का स्वाद, तो बोलिया लुहार ने के बेरा तो छेते छेते है, ये तो हमने छेते छेते हैं, हमारा मुंह में नाल दे रखी हमने बेरा इसका स्वाद कैसे है। यही बात सही से कर काजियो चक्का जाम कर 4 घंटे का तरह सिर्फ ये आप कहो थे कि बेचन लायक रहे हैं, हमने तो नहीं दिखाना, हम लग जिंदा हाँ और आखिरी दम तक लड़ांगे। या नहीं है कि एक बारी में या चलो ठंडी पड़ गई क्रांति की में समाधान नहीं हो या न्यू सोच के ना छोड़ दिया लड़ना, हमें नहीं छोड़ दे, लड़ांगे और कदे न कदे टेम आवेगा जितना भी गए। प्रदीप जी उसका भी जवाब दे दिया। हाँ मैं बाट देख रहे हैं आगू नेताओं की, अगर ये कोई इस तरह के मजबूत फैसले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात नहीं, फिर लंबा टाइम हम भी बांटने देगा। जिस दिन मतलब हमारा फिर समझ में आए और लगे नहीं समाधान नहीं होता, फिर नेतृत्व लेकर फिर सरकार ने मतलब गोडरी भी मतलब करना जाना है। लेकिन हमने सोचा नई पहल ना करके जो चल रहा है उसे मापदंड पे मतलब चीज़ें समाधान हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और यह बात सत्य है जी, मैं चाहूँ तो अपना नंबर दे दूँगा। यूपी में अपना जो मंडी में लेके गेहूँ ओड़ा मंडी व्यवस्था को नहीं, ओड़ा ही जब गेहूँ सारे अपना घर आते रहेंगे उसके बाद ठेकेदार आओगे
जुगर गाड़ी ले लेगा भाई के नाम किसी ने गेहूँ बचनी हो तो बता दो। उसके बाद मन बोरी ले लेगा आऊँगे जुगर बंदर पकड़ने वाले आग रहे हैं तो इनू बताऊँगे भाई बता के रेट देनी है। जुगर अपना कबाड़ी वाले आग रहे हैं वो ताई नहीं करा रहा भाई ये तो मैं तो इतना का दूँगी ना ता इतना का लेंगी इनू बार्गेनिंग करेंगे। यह जो गेहूँ है अपना जो 25-26 जाव है यह गेहूँ 16-17 सन है बोरियां भर कर ले जाएंगे। और उधर में पीछे साल कई बरामदे को नहीं इको कंपनी भेजे को ठेकेदार भेजे है अगले साल नया ठेकेदार है या ब्रांड मट्टी पिछले 20 साल तक चल रही है। मन नंबर क्यों बात कर सुशील जी इतने आप इस लड़ाई में जो लड़ लग रहे हो हाँ। इतने तो सारी गेहूँ बिक लेगी क्योंकि सीजन है 10 दिन का सारा। आपकी बात ठीक है लेकिन गेहूँ तो अगले साल भी बिकेगी जीरी भी बिकेगी हमें कहने लग रहे हैं। अगर नेत्र तो हाथ में युवा साथियों लेकर इसको आर पार लड़ाई लड़नी पड़ेगी मतलब यह कैंसर हो रही है ये भी है मतलब ये ज़्यादा पेशेंस लो क्योंकि लोग दोबारा तक समझ में आएगी बात है। तो गेहूँ तो अगले साल भी बिकनी है अगले साल तक पहले कोई इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी ना तो पोर्टल पर जाना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा खुली गेहूँ बिके उसके लिए बड़े आह्वान करना पड़ेगा। ठीक तो भाई 4 घंटा का आप देखोगे कि 4 घंटा का जो रोड पर है जाम लगा रखा है शांतिपूर्वक तरीके से किसान बैठे भी है आप देखने भी लाग रहे हो किस प्रकार से। तो बहुत सारी बातें हैं जो किसानों ने बताई है कि किस प्रकार से सरकार की जो मंशा है लेकिन इस मुद्दे ने लेकर आपका क्या कहना है किसान अपनी जगह पे कितने सही है कितने गलत है तो आप भी जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस मुद्दे की अगर बात करें तो क्या आप किसानों के साथ हो या नहीं हो जरूर बताइए। फिर मिलेंगे जय हिंद।